अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूं, जिन्होंने हम सभी का उत्तराखंड के स्थापना का स्वप्न साकार किया और विशेष औद्योगिक पैकेज देकर राज्य की नींव को मजबूती प्रदान की। मैं उत्तराखंड राज्य की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी कर्मयोगियों को सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाएं उत्तराखंड में गतिमान हैं। इन परियोजनाओं तथा वर्ष पर्यंत यात्राओं से आस्था, विकास एवं समृद्धि के नए नए स्वर्णिम अध्याय की ओर देवभूमि तेजी से अग्रसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपदा के समय राहत एवं पुनर्वास कार्यों में मिली उदार सहायता के लिए देवभूमि की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदाओं का विकराल रूप देखा। उत्तरकाशी में सिलाई बैंड, स्याना चट्टी, नकंची, बड़कोट, मोरी, ओडाटा, धराली, पौड़ी गढ़वाल में सेंजी, बुरासी, बाकुंडा, चमोली में थराली, रुद्रप्रयाग में छेनागाड़ व जखोली, बागेश्वर में ग्राम पौसारी, कपकोट, देहरादून में कालीगाड़, सहसदारा सहित अनेक स्थानों पर हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक आपदाओं में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमने दर्द बांटा, हौसला बढ़ाया, राहत व अन्य सामग्री वितरण की, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के सुनियोजित प्रयास किए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के उपरांत राज्य की विकास यात्रा में रजत जयंती वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण स्थान है। रजत जयंती समारोह के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन के साथ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया, जिसमें राज्य की प्रगति एवं विकास के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुई। इस क्रम में रजत जयंती दिवस 9 नवंबर 2025 को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 25 वर्ष की शानदार उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण भविष्यगामी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले 25 वर्षों में हमने मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता एवं उद्यमों की सक्रिय सहभागिता से विकास, सुशासन और जनकल्याण के मानक स्थापित किए। जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रुपये 6,000 से बढ़ाकर 7,000 तथा जेल या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4,500 से बढ़ाकर 5,500 किया जा चुका है। अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकाल में अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार दर्ज हुई हैं। मैं सम्मानित सदन के समक्ष कुछ उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीएपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया।
प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभर कर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली, जो प्रदेश में लॉजिस्टिक नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए लागू सुधारों को सकारात्मक परिणाम है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स EPI 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम रैंक पर रहा, जो निर्यात संवर्धन प्रयासों की सफलता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को दर्शाता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एविएशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट विज्ञान और नवाचार केंद्र तथा ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्र की स्थापना सुदृढ़ीकरण में लगभग सैचुरेशन की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूरे किए जा चुके हैं। हम संकल्प से सिद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हैं। उत्तराखंड को एक समृद्ध एवं सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करना हमारा विकल्प रहित संकल्प है। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प के जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास अच्छा, आप बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं। एक बार काजी जी के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प को जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास आत्मनिर्भरता नवाचार कौशल विकास अवसंरचना विकास लोक सहभागिता पारदर्शिता को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। हमने पिछले बजट भाषणों में गरीब युवा और योजनाओं को समुचित बजट प्रावधान किए, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया कि बजट संतुलित हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन यानी समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है। समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है, ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में संतुलन के आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपये 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु, समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु, समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए EWS आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु
निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपये 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष के लगभग 7,33,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 598 करोड़ 33 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में स्तर में अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 149 करोड़ 45 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई सगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 14 करोड़ 13 लाख, 15 करोड़ मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपये 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं की पुत्रों के विवाह हेतु लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपये 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं की पुत्रों के विवाह हेतु अनुदान के लिए रुपये 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास के दृष्टिकोण से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर किया गया निवेश भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बागेश्वर में जिला चिकित्सालय, देहरादून में उप चिकित्सालय, डोईवाला उप चिकित्सालय, प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालावाला, उत्तरकाशी में उप जिला चिकित्सालय भटवाड़ी, हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय भगवानपुर, अल्मोड़ा में उप जिला चिकित्सालय चौखुटिया, पौड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुगट्टा, टेढ़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी तथा नैनीताल में मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवाली सहित अनेक योजनाओं पर कार्रवाई गतिमान है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से राजस्व मद में लगभग रुपये 4,252 करोड़ 50 लाख तथा पूंजीगत मद में लगभग रुपये 195 करोड़ 46 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये ठीक है अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये 2,468 करोड़ 89 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग रुपये 746 करोड़ 75 लाख का बजट